सर स्टार्ट करें जी प्लीज। सर कुछ मैंने एमसीक्यूज किए दिए थे, आप लोगों ने किए थे? जिन लोगों ने किए हाथ रेस करें प्लीज। गुड। हो गए थे? कोई ऐसा एमसीक्यू जो आप लोगों को लगता है मुझे करवाना चाहिए? था कोई? क्या? 10 नंबर। 10 नंबर? ओके बच्चों, ले ये क्वेश्चन है भाई के लोग कह रहे हैं कि प्लीज सर ये जरा समझा दें। क्वेश्चन नंबर था 10। क्या क्वेश्चन नंबर है? 10। ये क्वेश्चन था जी। तो यही था। खान साहब आपने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेगमेंटिंग का, याद है? सेगमेंटिंग का मतलब ये है कि आपको ना एसेट को पार्ट्स में ले लिखना चाहिए। आपको एसेट को पार्ट्स में लिखना चाहिए और आपको हर पार्ट को अलग अलग डेप्रिशिएट करना चाहिए। इसको हमने कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन भी कहा था कि अगर आपने एक एसेट को डेप्रिशिएट करना है तो किन बेसिस पे करो? कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। सर किस पे बात हो रही है, प्लीज बताएं जरा। कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। यहाँ तक साथ है? क्या करना है प्लीज जरा जल्दी बताएं। कंपोनेंट बेस्ड, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी है 1 अक्टूबर पे और उस बिल्डिंग में लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी है, तो आपको सबको अलग अलग डेप्रिशिएट करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए जरा जल्दी बताएं। सबको अलहदा 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 डेप्रिशिएट करना चाहिए। बताएं सर आपको क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं जरा। आपको अलहदा अलहदा डेप्रिशिएट करना चाहिए। इतनी बात समझ लगी भाइयों? अब देखो कह रहा है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहाँ पे अब वैसे भी थोड़ी वैसे ही सोच लेता है बंदा कि यार अगर लाइफ डिफरेंट है तो मुझे अलग अलग ही डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। लैंड डेप्रिशिएट होती नहीं, ये डेप्रिशिएट होना है 25 ईयर्स पे और ये डेप्रिशिएट होना है कितने सालों पे? 10 ईयर्स। When air conditioning system is due for replacement, it is estimated that the old system will be dismantled and sold for ये residual value given। कह रहा है जब ये खत्म किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा एयर कंडीशन सिस्टम, तो ये कितने में बेच दिया जाएगा? 500 में। ये रेजिडुअल वैल्यू गिवन। अच्छा, फिर उसने एक बड़ी अच्छी बात की जिससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जानी चाहिए थी, एंड दैट वाज कि डेप्रिसिएशन इज टाइम अपोर्शन। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ईयर एंड फर्क है। पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी, थोड़ा कम टाइम की होनी। यहाँ से मुझे क्या समझ आई, प्लीज बताएं जरा। कि डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज नहीं होनी बल्कि कम टाइम की हो, बल्कि कम टाइम की हो। कितनी बात समझ लगी? आगे मेरे भाइयों, आगे देख लेते हैं जरा। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च X5। ईयर एंड 31 मार्च X5 है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि कितनी देर हुई है एसेट को एक्वायर किए हुए। अगर आपका ईयर एंड एक्स है 5 और अक्टूबर X4 में आपने खरीदी है तो कितने मंथ्स है? 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है। प्लीज ये बात क्लियर कर। क्या ये बात क्लियर होगी? कंफर्म? बोलूं दोबारा, ये ओके है? आगे चलें?
So what is next now? Okay बच्चों, so what is next now? अब ये कोई कहानी है. So बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया. अब सर 6 माह डेप्रिशिएट करना है आपने, कर देते हैं. मांग क्या रहा है वो? एट व्हाट अमाउंट विल द ऑफिस बिल्डिंग बी शोन इन टीज SOFT? वो कह रहा है पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो कितने की शो करनी है. कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये आ जाता है कि सिर्फ बिल्डिंग बतानी है या टोटल बतानी है. टोटल बतानी है सर. ऑफिस बिल्डिंग की बारे में बात कर रहा है. ऑफिस बिल्डिंग के ये 3 कंपोनेंट है. वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का नहीं पूछ रहा, वो ऑफिस बिल्डिंग का पूछ रहा. ऑफिस बिल्डिंग टोटल है. एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है लोग. तो मुझे बताएं जरा, लैंड अलहदा कर लूंगा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलहदा कर लूंगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम अलहदा कर लेता हूँ, और टोटल. वो मेरे से टोटल मांग रहा है. सर कॉस्ट कितनी है मुझे पता है, 2000 है. इसकी कॉस्ट कितनी है, 10,000 है. इसकी कितनी है, 4,000. टोटल कितनी है, 16,000. 6 माह के लिए डेप्रिशिएट करना है. लैंड डेप्रिशिएट होती नहीं, बिल्डिंग होती है, बिल्कुल होती है. 10,000 डिवाइडेड बाय अपनी लाइफ पे, 25 साल लाइफ गिवन है उसकी, इंटू 6/12 करना नहीं भूलना. हाँ, कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है बिल्डिंग की? सर प्लीज बताएं. 200. 200 ये आ गई. अब सिस्टम की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. सिस्टम 4,000 का है. रेजिडल वैल्यू कितनी है, 500. यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, इंटू 6/12, 175. ये 175 सिस्टम की डेप्रिसिएशन है. तो टोटल कितना बन गया जी? टोटल बन गया 375. सर ये कहानी है सर, प्लीज देखें जरा क्या कहानी. चले बताएं, कैरिंग वैल्यू कितनी है, 2000. यहाँ पे कैरिंग वैल्यू कितनी है यार, 9800. यहाँ पे कैरिंग वैल्यू कितनी है, 3825. वो टोटल देख लें जितनी भी बन रही है यहाँ पे, जितनी भी बन रही है, 15,625. ये आंसर है भाई. जी मेरे भाई खान साहब, समझ लगे क्या मसला क्या था? प्लीज मसला बताएंगे आप मुझे. था कोई मसला? क्या मसला था? ठीक है. कहानी सारे क्लियर है, आगे बढ़े. वालेकुम सलाम. आगे बढ़े. So what is next now? So what is next now? आगे यार बच्चों, हो गए थे ये सारे MCQs, बाकी सब हो गए थे. बाकी में तो मसला नहीं आया जी खान साहब, बाकी सारे क्लियर है. किसी को मसला है तो प्लीज पूछ ले. कल टेस्ट है, पता है ना. चलो अब आगे देखते हैं जी. फिर नेक्स्ट स्टोरी क्या है. एक दो MCQs मैं चाह रहा हूँ आप मुझे और सॉल्व करें, फिर हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स नया स्टैंडर्ड. अगर कोई बोर हो रहा है बैठा तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी उसकी बोरियत. जी सर. सर ये क्वेश्चन 30 है, ये सॉल्व करना है आप लोगों ने. शाबाश. इसकी पिक्चर लें यार, क्वेश्चन नंबर 30 की पिक्चर लें, सारे पिक्चर लें. हर बच्चा पिक्चर ले क्वेश्चन नंबर 30 की. हाँ जी, मिल गई पिक्चर. क्वेश्चन नंबर 30 करना है आप लोगों ने. कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है, 30. अगला क्वेश्चन ओके है. पहला क्वेश्चन नंबर क्या है जी? फिर सर आप लोगों ने क्वेश्चन करना है 31. 31 31.
31 हो गया। ओके 31 के बाद ये क्वेश्चन 20। ये मेरा ख्याल है हमने पहले ही कर लिया है ना, ये किया हुआ है ना। चलिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें, जरा जल्दी से सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हैं जी जो मैंने आप लोगों को दिए हैं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 है ना, ये आप लोगों की स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। सॉल्व करें, 7 मिनट्स ही, 7 मिनट्स टू सॉल्व है। चलें, शाबाश बच्चों शाबाश, जल्दी से सॉल्व करें।
पहले का 37 250 ओके सेकंड वन क्या है 4765 ओके दोबारा 1 मिनट रुको ये 30 वाले का क्या है 37 37,000 ये नहीं है गलत है ये चलो ठीक है ठीक हो सकता है मान लेता हूँ ठीक है पक्का आंसर आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है 37,250 ये खाली 50 क्या किया पता क्या किया ये एंड है 31 मार्च देखें आपका और पूछ रहा है वो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है आपने पीएनएल में क्या पूछ रहा है और एसेट आपने खरीदा था 1 जुलाई 2007 में तो ये जो एसेट खरीदा था कितनी देर यूज हुआ 9 मंथ्स 9 मंथ्स ही बनते हैं ना जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं 9 मंथ्स बनते हैं पक्का तो क्या करना चाहिए देखें जरा इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 10 इयर्स रेजिडुअल वैल्यू 20,000 गिवन है तो इस पे तो 7 मंथ की डेप्रिसिएशन ले लेना आप तो 5 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय जी सर बोले 10 इयर्स कितनी अमाउंट आई डेप्रिसिएशन की मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स की चाहिए 9/12 36,000 36,000 बन रही 9/12 समय लगी ना क्यों किया अच्छा दूसरी बात मजे की बात ये थी कि आपने ना 1 जनवरी पे एक और सेफ्टी गार्ड मशीन में एंटर किया है जो कि 25,000 का पड़ा और उसकी लाइफ 5 ईयर है और रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो सर जो ओरिजिनल एसेट है वो 10 साल वाला है ये नया जो पार्ट है ये 5 साल वाला है ये लहदा लहदा डेप्रिशिएट होगा तो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन कि दो चीजें कंपोनेंट्स हैं दोनों पे लहदा लहदा डेप्रिसिएशन चार्ज करें आप तो अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या करना चाहिए प्लीज बताएं जरा आपको लेना चाहिए हाँ 25,000 माइनस क्या करना है आप लोगों ने 0 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स 1 साल की आ जाएगी एक और प्रॉब्लम आया ये खरीदा था जनवरी 2008 में और ईयर एंड है आप लोगों का 31 मार्च 2008 ये कितने मंथ्स यूज हुआ है ये 3 मंथ्स यूज हुआ है बताएं कितना है 1250 टोटल कितना बना तो यार ये सही कह रहे थे लोग यार ये तो बंदे समझदार लोग हैं 37250 विदाउट कॉमर्स लिखने होते हैं आपने ये प्लीज ये बात क्लियर करें हाँ भाई क्या लग रहा है सर तो आप बात कर लें गलत लग रहा है मैंने सॉल्व कराया गलत लग रहा है तुझे लेकिन चल फिर भी पूछ क्वेश्चन क्या होना चाहिए क्या क्यों यार ये जो मैंने क्या गलत किया है इधर ये बता पूरे साल की लग ही नहीं सकती जुलाई 2007 में खरीदा है ईयर एंड 31 मार्च है उसको आए हुए ही 9 मंथ्स उसको आए हुए कितना टाइम हुआ तो उसकी उस पे 9 मंथ्स की होगी अब ऐड करके क्यों नहीं चार्ज कर रहे डेप्रिसिएशन ऐड करके क्यों नहीं कर रहा डेप्रिसिएशन चार्ज क्योंकि दोनों की लाइफ फर्क है अगर लाइफ फर्क ना होती फिर मैं पहले पुराने वाले में ऐड करता फिर डेप्रिशिएट करता ठीक है पक्का समझ लगी अच्छा जी अगला क्वेश्चन क्या है प्लीज बताएं जरा इसका इसका आंसर क्या है जी इसमें कहानी क्या थी जी रिवैल्यूएशन से पहले और रिवैल्यूएशन के बाद रिवैल्यूएशन से पहले रिवैल्यूएशन से पहले और रिवैल्यूएशन के बाद तो बताएं ना जरा रिवैल्यूएशन से पहले कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी आपने ये देखें ईयर एंड है आप लोगों का दिसंबर 2009 और साल का स्टार्ट है 1 दिसंबर 1 जैन 09 यही है अब मुझे बताएं कि आपने आपने रिवैल्यूएशन कब किया एसेट की 31 मार्च पे 31 मार्च पे करने की रिवैल्यूएशन मतलब क्या है 31 मार्च 09 पे कि 3 माह पुरानी इस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करें और यहाँ से ऑनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गई है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी वो मार्केट वैल्यू पे करनी पड़ेगी
इससे पहले 2 साल गुजर चुके हैं बाय द वे, 2008 भी गुजर चुका है, 2007 भी गुजर गया, ऐसे ही है। तो मुझे बताएं क्या करना चाहिए। तो कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फॉर्मूला बताएं। 60,000 कॉस्ट थी, ऐसा ही है, रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है ना, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी थी तब, 15 ईयर्स, 3 माह की डेप्रिसिएशन चाहिए, इस पे आनी है। अच्छा, और मार्केट वैल्यू 64,000 हुई थी ना, यहाँ से ऑनवर्ड 64,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन रूल होता है रिमेनिंग लाइफ लेन। रिमेनिंग लाइफ में मसला आ सकता है लोगों को, सर देखे ना 2 साल गुजर चुके हैं, 1 साल, 2 साल और 3 माह, तो 2 साल 3 माह का मतलब है 2.25 ईयर्स गुजर चुके हैं। कितने साल गुजर चुके हैं, तो 15 ईयर्स टोटल लाइफ माइनस 2.25 ईयर्स गुजर गए हैं, रिमेनिंग लाइफ आ गई इनटू कितने मंथ की डेप्शन चाहिए, 9/12 की, ये लें जी। एक इधर आंसर आएगा, एक इधर आंसर आएगा, डेप्शन चार्ट निकल आएगी। ये गलत किया ना तुम लोगों ने, हाँ भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, 2.25 कैसे आया, ये जरा गौर कर लें। सर 1 साल इधर गुजरा, दूसरा साल ये 8 गुजर गया, 3 माह इसके गुजरे, 3/12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.25 आएगा, 2.5 ईयर्स। तो 2 साल एंड 2.25 ईयर्स, 2.25 ईयर्स गुजर चुके, 2 साल 3 माह। क्या ये बात समझ लगी। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बनी, 12.75 ईयर्स, रिमेनिंग लाइफ इंटू 9/12 करोगे तो एक्शन आ जाएगी। पहले आएगी, पहले 3 माह की आएगी 1000 की डेप्रिसिएशन, और फिर आएगी 3765। प्लीज 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 देखें देखें देखें, को मसला पूछें, समझ लगी। हाँ, तो आंसर क्या आ रहा है फिर, 47। हाँ जी, सबको समझ लगी। मैं कामयाब हुआ हूँ समझाने के लिए या नहीं। खान साहब अभी नहीं समझ आई, मेरे भाई को समझ जो नहीं आई पूछे, टेंशन लेने वाली क्या बात है, क्वेश्चन रेज करे कि सर ये वाली बात नहीं समझ आई, अभी ना कि पूरा समझ लिया। नहीं यार, मैं चाहता हूँ मुझे बताया तो कौन है, क्या समझ, बता। ओए, हाँ, बता। रिपीट करते हुए समझ आता है। यार रिपीट कर। हाँ, क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। सबसे पहले 60,000 है, 20x7 में परचेज किया हमने, ठीक है। उसकी यूजफुल लाइफ है 15 ईयर, ठीक है। 2 साल उसको यूज किया, जब तीसरे साल में गया तो उसके तीसरे महीने के एंड पे हमने रीवैल्यूएशन चार्ज दोबारा रीवैल्यूएशन की। इससे पहले पर ईयर का आता है 4,000, ठीक है। 4,000 को हमने 3 महीने यूज हुआ, ठीक है। 2 साल तो पहले यूज कर चुके हैं, वो पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेना। 3 महीने का अगर आप करोगे 4,000 टोटल आएगा पूरे साल का। जब 3 महीने का आप वो बैलेंस ऑफ करोगे तो 1,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने रीवैल्यू किया, आपकी लाइफ बच गई थी 12.75, 3 महीने आप यूज कर चुके थे, ठीक है। 12.75 आपकी लाइफ रिमेनिंग रह गई। वो जो रीवैल्यू करने के बाद अमाउंट आई थी वो थी 64,000, ठीक है। 64,000 डिवाइडेड बाय 12.75, डेप्रिसिएशन आ गई उसकी। और उसको 9 मंथ्स के लिहाज से आपने कैलकुलेट कर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा 31 दिसंबर और 31 मार्च में आपने रिवैल्यू किया। रिमेनिंग मंथ्स जो है वो 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स के लिहाज से करेंगे 3765, दोनों को ऐड कर देना। समझ लगी, ये बड़ी बात है, तुझे समझ लगी, मुझे तो उसकी बात तो मुझे नहीं समझ आई, लेकिन चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, गुड। हाँ जी, सबको समझ लगी, और समझाओ या ठीक है।
चले और प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत है, पक्की बात है करनी है। ओके सर, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, अब मैं आप लोगों को टाइप बी के क्वेश्चंस कराने लगा। कौन से क्वेश्चन कराने लगा? टाइप बी के। तो ये टाइप बी वाली क्या स्टोरी है, प्लीज जरा देख लें ये। लेकिन ये क्वेश्चन है आप लोगों का डेयरिंग का। सर ये क्वेश्चन का डाटा है, प्लीज कॉपी कर लें, पिक्चर ले लें। अच्छा, ये बी टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, डाटा इकट्ठा गिवन होता है और उसके बाद 5 एमसीक्यूज होते हैं इसी डाटा की बेसिस पे, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं थ्योरी वाले। तो पिक्चर ले लिया आप लोगों ने? फर्स्ट पिक्चर हो गई? जी जी प्लीज टेक योर टाइम सर। सर ये डाटा है, डाटा आपने यहाँ पे पढ़ना है, ये वाला डाटा लेना है आपने, और अब आपको कितने एमसीक्यूज मिलेंगे इस डाटा की बेसिस पे? ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस है, इस तरह के 5 क्वेश्चंस इस तरह के 3 ओटी केसेस होंगे, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ओटी केस। ये ले केस मतलब ये इंफॉर्मेशन, और उसके बाद ऊपर 5 उसकी बेसिस पे क्वेश्चन। अब ये दो रिक्वायरमेंट्स, ये ले दो क्वेश्चंस, ये देख लें जरा, पिक्चर ले लें जरा 2 क्वेश्चंस की। 1 मिनट जरा मुझे जूम इन करने दो ताकि सिर्फ 2 ही नजर आए। ये 2 रिक्वायरमेंट जी, ये ले। 52 53 करना है आप लोगों को। हाँ जी, पिक्चर ले लिए? हाँ जी, पिक्चर होगी। वो तू अंधा है, फोन तो अंधा नहीं है, मुझे से भी आ जानी थी तस्वीर फोन में। ड्रामे, वो थोड़ी देर बाद उठ के आ जाता है। चल, चले आगे, आगे चले। हाँ जी बॉय, चलो अब रुक जा, रुक जा, बाकी भी ले ले। 53 हो गया था ना? ओके जी, अब आप लोगों ने करना है सिर्फ 54 करें, सिर्फ 54। 53 54 की दोबारा चले, पिक्चर आ जाएगी। 54 सिर्फ करें। रुक अभी, 54 हो गया, 54 हो गया। ये एक अलग स्टैंडर्ड है, और ये 56 भी एक अलग स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, ये हो गया। ये करें, और ये इसकी पिक्चर ले जरा, ये ले। 1 मिनट रुको जरा, डाटा पूरा आने दो। सर ये डाटा आया है सर, चले ले लें इंफॉर्मेशन, पिक्चर ले लें। 1 मिनट रुको। ये लें, ये आ गया आप लोगों के पास, पिक्चर ले लें। यार किट नहीं है तुम लोगों के पास? किट खरीदी नहीं है? तो किट ओपन कर लो पीपीपी की। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भी तंग किया, खुद भी हो रहे हो। वो कोने वाला चाहिए नहीं, वो कोने वाला चाहिए नहीं। ठीक है, तो चाहिए था वो नजर आ रहा है, तो लास्ट लाइन चाहिए नहीं, ठीक है। हाँ जी, सारे क्लियर हैं, आगे बढ़े। ओके बच्चों, ले जी, इसके 3 एमसीक्यूज हैं, तीनों एमसीक्यूज चेक करें जरा, ये लें, ये लें सर। 3 एमसीक्यूज हैं जी, 57 58 एंड 59। कर लें कर लें कर लें, कल टेस्ट है, टेस्ट अच्छा देना है, टेस्ट पास करना है हमने। हो गया ये 57 58 59, पक्की बात है? देख लो, हो गया, सबने पिक्चर्स ले लिए? ले सर, ये आखिरी, ले जी बिल्कुल सही बात है। बस जी आखिरी एक क्वेश्चन 60 की पिक्चर ले लें, बस 60 चाहिए बस। ले सर, ये आपने एमसीक्यूज करने हैं, टोटल 3 उधर से थे, 4 उधर से थे? 3 थे, 3 वो 4 ये, टोटल कितने बने? 7 एमसीक्यूज हैं, 15 मिनट है। कितने मिनट है? 15। वो बाद में देखते हैं, अभी तो बेस्ट हो जाए। किसी बच्चे से व्हाट्सएप करा लें, चलिए ले, आ गया डेट। और नहीं, तू रुक, दूसरे वाला है, पहले वाला है। ले लिए पिक्चर, और ले ले। उदास भाई, तूने तो हमें भी उदास कर दिया अपने साथ।
बस सेल्फियां लेनी है, वहां आ गई पिक्चर। तूने कौन सी पिक्चर लेनी थी यार, 60 वाले की? ये ले। चले सर जल्दी से जरा, कितने एमसीक्यूज टोटल हैं? 7 एमसीक्यूज हैं, 15 मिनट्स है, मैं खामोश हूँ। सॉल्व करें फिर इकट्ठे से मिलके करते हैं। जी अच्छो डन है।
ओके यार बच्चों, लेट्स सी जी, क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 मिनट और चाहिए? जल्दी करो यार, जल्दी करो, टाइम नहीं है।
चलें भाइयों, पहला क्वेश्चन कौन सा था? डेयरिंग था ना? ओके, मुझे बताएंगे नॉन करेंट एसेट कितने का बुक करना था पहले क्वेश्चन, बताएं। कितना? 920 है? हाँ जी, 920 ही है ना? कैसे? ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया था 20%, ऐसा ही है। फिर ये ऐड किया, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऐड की, स्टार्ट ट्रेनिंग ऐड, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ऐड कर दी, परचेज ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड नहीं किया। 20% माइनस करना था। 20% बनता कितना बाय द वे? 210 बनता है, तो 210 माइनस होना। ये ले, ये फाइनल है जी आज, वाकई इतना है। अगला पॉइंट, वो कह रहा है जो नया कंपोनेंट ये 2 लाख ना, आपने कुछ साल बाद देखें, आपने एसेट खरीदा था 1 अक्टूबर X5 पे, आफ्टर 2 इयर्स आपने 200 क्या किया, जरा और कर रहे हैं, डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन by adding a new component at a cost of 200. The upgrade led to a reduction in production time per unit. हाँ जी, जब इस तरह का कोई बेनिफिट नजर आ रहा हो तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, इम्प्रूवमेंट है। और इम्प्रूवमेंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, यानी कैरिंग वैल्यू को बढ़ा देती है। तो सर ये पीएनएल में चार्ज होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कैपिटलाइज सेपरेट एसेट इसलिए नहीं होना क्योंकि लाइफ डिफरेंट नहीं है। लाइफ लाइफ डिफरेंट होना तो फिर सेपरेट बुक हो सकता था, लेकिन लाइफ की कोई बात नहीं है, इसलिए ये वाली बात भी नहीं। ये तो पता नहीं फिजूल सी बात है, तो ये ए इज द आंसर। हाँ यही है, पक्का। आगे चलें, मसला तो नहीं है। नेक्स्ट यार बच्चों, जी सर, वो कह रहा है मेजर ओवरहॉल आपको करानी पड़ रही है आफ्टर एवरी 5 इयर्स। तो क्या पढ़ा था हमने? कैपिटलाइज करेंगे और अपनी लाइफ पे, उसी की लाइफ पे मोटाइज करेंगे। सी इज द आंसर। अगर शॉर्ट टर्म हो तो आपको हर साल क्या करानी पड़ती है पीएनएल में? सर शॉर्ट टर्म होगी तो हर साल किधर जाएगी पीएनएल में? जल्दी बताएं। शॉर्ट टर्म होगी तो हर साल पीएनएल में जाएगा। शॉर्ट टर्म होगी तो हर साल, और अगर लॉन्ग टर्म हुई तो कैपिटलाइज। और यहाँ पे क्या है, और अपनी लाइफ पर डेप्रिशिएट। तो यहाँ पे क्या है, हर 5 साल बाद करानी पड़ रही है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटलाइज होती। क्या ये बात क्लियर है? बोलो बार ये ओके। आगे ये वाली बातें, प्रोविजन कभी भी बुक नहीं होती, नो प्रोविजन इज रिकग्नाइज फॉर ओवरऑल। ओवरऑल की कोई प्रोविजन नहीं बुक होती। ये आपने आगे स्टैंडर्ड पढ़ना है, उसमें भी पढ़ना है दोबारा। IS 37 कहता है इसकी प्रोविजन बुक नहीं हो। क्या ये बात क्लियर है? ये खत्म हो गए। कितने ठीक है तीनों में से? तीनों ठीक है? दो दो जिन लोगों के ठीक है वो हाथ रेस करें। तीनों ठीक है, पक्की बात है। जिसका एक भी ठीक नहीं है वो हाथ रेस करें। अच्छा चलो ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये वाला पार्ट था। हाँ जी, ये मुश्किल था, ऐसा ही है। ये जरा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डाटा बड़ा अजीब सा गिवन था, ये इसलिए थोड़ा जरा अजीब सा लग रहा है। कह रहा है 30 सितंबर X4 पे द शिप इज 8 years old, व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ शिप एट दैट डेट? नहीं जी, 8 साल पुराना है वो कह रहा है 8 साल बाद कैरिंग वैल्यू बता दें। ये तो आसान सा पार्ट था यार, 57। शिप फैब्रिक ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? जरा और करो। किस दिन पूछ रहा है? वो 30 सितंबर X4 पे पूछ रहा है। सर जरा और करें सर, ये जितने काम है ना, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, अक्टूबर में हो रहे हैं। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स कब हो रहे हैं? अक्टूबर 2004 में। इसका मतलब ये है कि पहले पार्ट के लिए इसका कुछ नहीं करना था और इसका भी कुछ नहीं करना। ये 1 अक्टूबर पे हो रहे हैं, 1 अक्टूबर पे हो रहे हैं, ऐसा ही है। चले अब जरा और करना है। तो मुझे क्या करना है जी? कैरिंग वैल्यू निकालनी। इंतहाई आसान काम है। ये कॉस्ट है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। शिप्स फैब्रिक है, 25 ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड है। रेजिडुअल वैल्यू उसने नीचे लिखा हुआ है के 0 है। पढ़ लिया था आप लोगों ने? कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ की या सेकंड पैराग्राफ की? सेकंड पैराग्राफ की। वो कह रहा ऑल रेजिडुअल वैल्यूज आर कैन बी टेकन एज निल। तो इंतहाई आसान है सर। 8 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कैसे करूं? 300 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 8, कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? तो कैरिंग वैल्यू बताएं जरा। 300 माइनस 8 साल की डेप्रिसिएशन, ओके, 96 आ रही है। सर ये लें, ये कैरिंग वैल्यू आ गई 204। कैबिन एंड एंटरटेनमेंट एरिया 12 साल है, तो इसमें क्या करना है? 150
डिवाइडेड बाय 12 इंटू कितने साल गुजर गए हैं 8, कितनी डेप्रिसिएशन आई? तो 150 में से 100 की डेप्रिसिएशन आ गई तो बच कितनी गई? 50 बच गई। ये वाला जो सिस्टम है ये मशीन आवर्स मेथड पे चल रहा है। लाइफ जिसकी आवर्स में है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी आवर्स वाला होगा। 100। अब मुझे ये जानना है कितने आवर्स यूज हुए इन 8 सालों में। उसने खुद बताया थी 30,000 आवर्स यूज हो चुके हैं 30 सितंबर तक। ये पल्पल्शन सिस्टम कितनी देर यूज हो चुका था? 30,000। तो मुझे बताएं 30,000 आवर्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? सर बड़ा आसान है सर, बहुत आसान है। 100 डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कितनी थी? 40,000 आवर्स। 1 आवर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय कितने आवर से करना है? 30,000 आवर से करना है। बताएं कितनी आई? 75। तो 100 में से कितना माइनस करा दिया आपने? तो बचा कितना? अब मुझे बताएं व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू, प्लीज बताएं कैरिंग वैल्यू कितना? 270। आर यू श्योर? नहीं, 279 कैरिंग वैल्यू है। कैरिंग वैल्यू एट फर्स्ट एट 30 सितंबर x4। ये लो सर, ये आंसर है पहले का। खान साहब समझ लगी इतनी बात? पक्का यहाँ तक सारे साथ हैं ईमानदारी से जिन्होंने ठीक कर लिया था? एक भाई ने, दो भाई ने, 3 4 5 लोगों ने ठीक कर लिया था, बहुत आला यार। तो 279 मतलब ए इज द आंसर। ठीक है। आगे कह रहा था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट शुड बी चार्ज इन रिस्पेक्ट कंपल्जन सिस्टम पे नई डेप्रिसिएशन बतानी है फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2005। यही है। तो बड़ा आसान है, 2 सितंबर 2005 पे आपने ये काम करना है। कंपल्जन सिस्टम की स्टोरी कहाँ गिवन है? यही गिवन है। वो कह रहा है अर्ली अक्टूबर में 2004 में आपने क्या कर लिया है, होल कंपल्जन सिस्टम एट अ कॉस्ट ऑफ 140 चेंज कर दिया। तो सर पुराने वाला जो 25 का था वो खत्म हो गया। सर आपने propulsion सिस्टम सारा पुराना निकाला और नया ऐड कर, तो पुराने वाले की डिस्पोजल की एंट्री बन जाएगी और नया वाला कैपिटलाइज हो जाएगा। तो मुझे बताएं साल के शुरू में ही नया propulsion सिस्टम आ गया था 140 का। ये देखें एट ए कॉस्ट ऑफ 140। यूजफुल लाइफ उसकी 50,000 आवर्स है। और इस साल में कितने आवर्स यूज हुए हैं? तो ले सर 140 डिवाइडेड बाय 50,000, 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आएगी। इनटू कितने घंटे की चाहिए? 5,000 आवर्स की चाहिए। कितनी आई? 40 14 14 की डेप्रिसिएशन है सर। नए पे चार्ज करनी है, पुराने पे क्यों नहीं की? वो तो निकाल दिया। अच्छा मेरे से कैरिंग वाली पूछते तो आंसर होता 126, लेकिन उन्होंने मेरे से डेप्रिसिएशन पूछी। बोलो सारे ओके। ये भी तो हो सकता था 6 माह पुराने वाला यूज हुआ होता, 6 माह वाला 6 माह नए वाला होता। तो वैसा होता तो पुराने पे डेप्शन कितने मंथ्स की चार्ज होती? 6 माह की। और अगले 6 माह की किस पे चार्ज करते? नए वाले। लेकिन यहाँ पे ऐसा मसला नहीं था, पहले दिन ही रिप्लेस हो गया था। तो आंसर क्या है प्लीज बताएं जरा? 40। मुश्किल है। अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन व्हाट इज द चार्ज टू पीएनएल फॉर द ईयर? वो कह रहा है डेप्रिसिएशन के अलावा पीएनएल का चार्ज बताएं सितंबर 2005 का। तो तो सर आंसर क्या है? सर आंसर है आपने शिप को रीपेंट किया है सर। जरा और करो। कह रहा है propulsion सिस्टम तो कैपिटलाइज हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। वो कह रहा है जब propulsion सिस्टम रिप्लेस कर रहे थे, लीड लेजर took the opportunity to do a limited upgrade to the facilities at a cost of 60 million and repaint the ship fabric at 20 million। सर ये अपग्रेड किया है तो इससे क्या होगा? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ये। और ये जो शिप रीपेंट है, रीपेंट पीएनएल में चार्ज होती है। इसके अलावा रीपेंट चार्ज होनी है पीएनएल में। इसके अलावा प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल भी पिछले propulsion सिस्टम पे बुक करना था, बिका है ही नहीं। आपने उठा के फेंका ही है। propulsion सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सिस्टम। propulsion सिस्टम पुराना बिका नहीं है तो डेबिट कैश 0 होगा। क्रेडिट ओल्ड propulsion सिस्टम की कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 25। और ले डेबिट लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया, कितना था? 25 बैलेंसिंग अमाउंट। तो ये 25 आ गया। अब मुझे बताएं टोटल चार्ज कितना था? रीपेंट का कितना था? 20। इसका कितना था? 25। टोटल कितना आ गया? 45। आगे मिलियन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 6 0 ऐड करें। 45 आंसर है। रीपेंट भी गया और पुराना जो propulsion सिस्टम है उसका लॉस भी तो बुक करना है मेरे भाइयों। क्या ये बात समझ लगी? सर पुराना सिस्टम आपने रिप्लेस कर दिया था ना, ये 25 वाला सिस्टम खत्म करके नया वाला लेके आए। तो 25 वाला
कोई पैसे नहीं दे के गया जाते हुए, तो सारी कैरिंग वैल्यू लॉस बन गई। समझ लगी? पक्का? और को भाई बोलूं रहे समझ लगी? क्या मिस कर गए थे? डिस्पोजल की एंट्री मैं बताता हूँ नोट्स में कहाँ पढ़ा था। मैं आप लोगों को नोट्स में बता देता हूँ कहाँ पढ़ा था, जरा देखना। तो ये नोट्स जरा पक्के करें अपने। ये देखें जरा, ये आ गया जी हमारा IS-16, ये जी IS-16। इसी में ये देखना जरा, ये देखें जरा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट में देखें जरा, ओल्ड पार्ट को आपने क्या करना होता है, डी रिकग्नाइज, और न्यू पार्ट को आपने क्या करना होता है, रिकग्नाइज। और इसके आगे मैंने कहा था डिस्पोजल एंट्री। ऐसा ही है ना? तो अगर तो पैसे आ रहे होते तो ठीक है, अदरवाइज डिस्पोजल एंट्री पास करेंगे तो जो कैरिंग वैल्यू लॉस ही बनेगा। समझ लगी? ये कहाँ पड़ा था, ओवरहॉलिंग वाला ये पड़ा था। ये देखो, शॉर्ट टर्म हो तो पीनल में चार्ज कर दो, लॉन्ग टर्म हो तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म हो तो कैपिटलाइज, क्या लॉन्ग टर्म हो तो कैपिटलाइज एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ एसेट एंड डेप्रिशिएट ओवर इट्स लाइफ। ये देखो, ये भी एमसीक्यूज था, इसकी अपनी लाइफ पे। क्या ये बात समझ लगी? इम्प्रूवमेंट का क्या करते हैं, ये भी देख लें, ये इस पे भी क्वेश्चन था, ये देखें। इम्प्रूवमेंट्स क्या करते हैं, ऐड टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पता कैसे चलता है इम्प्रूवमेंट है, प्रोडक्शन टाइम कम हो जाए, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, क्वालिटी यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, कोई इनमें से एक पॉइंट हो जाए तो वो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। मेरे बच्चों काफी है। सर आप लोगों ने कल को क्वेश्चंस किए थे, कुछ 7-8 क्वेश्चंस कल थे कैप्लन की बुक से, कैप्लन किट से। ये बात क्लियर है? फिर 2 एमसीक्यूज आपने सीधे सीधे एमसीक्यूज किए, खाली एमसीक्यूज थे, 3 थे बेसिकली, एक उनमें से ऑलरेडी किया हुआ था पहले हमने। और फिर आप लोगों ने क्या किया, 2 ओटी केसेस में से 3 पहले केस में से किए, और 4 थे या 5 थे, 4 दूसरे में से किए। तो टोटल एमसीक्यूज जो मैंने आप लोगों को कराए हैं वो कितने हैं, बेसिक क्लास प्रैक्टिस के अलावा 8, 3, 3, 4, टोटल कितने बन गए? 7 और 11, 18 एमसीक्यूज आपने किए हैं। आप अगर आप और फर्दर कुछ करना चाहते हैं तो यस यू कैन डू दैट। आप लोग कैप्लन की किट में देखें, उसमें एंड पे एमसीक्यूज है। कैप्लन किट, कैप्लन बुक, कैप्लन की जो टेक्स्ट बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं, IS-16 उसमें से, और उसमें इलस्ट्रेशंस हैं, आप चैप्टर के एंड पे कुछ एमसीक्यू, उसकी इलस्ट्रेशंस देखें, इलस्ट्रेशंस ले सर, ये काम करना है आपने। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज। कल टेस्ट है क्लास टाइमिंग्स में, क्लास टाइमिंग्स में ही है, मैसेज नहीं आया अभी तक, आ जाएगा।